नेक्स्ट है आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी तक आपने जितने भी लॉज देखे थे उसमें आपने क्या नोटिस करा था कि आपने एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रख दिया था और किन्हीं दो के बीच में रिलेशन पढ़ा था। जैसे किसी में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, या किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। बट आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इफेक्ट देगी किसका? प्रेशर और टेम्परेचर का। किस पे? ऑन द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। मतलब इसमें ना आप तीनों चीजों को वैरी कराओगे और तीनों चीजों का आपस में क्या रिलेशन है वो चीज नोटिस करोगे, कोई भी चीज इधर कांस्टेंट नहीं रखोगे। ठीक, तो आइडियल गैस इक्वेशन यही है, द इक्वेशन विच गिव द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की आप तीन फॉर्म देखोगे, जिसमें से पहली फॉर्म क्या है आपकी, इधर गिवन है, दैट इज P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ये इक्वेशन आपकी आई कैसे। ठीक, तो डेरिवेशन क्या है इसका? देखो डेरिवेशन में मैंने एक इनिशियल प्रेशर मेरा कितना था P1 मान लिया, उसके अकॉर्डिंग V1 वॉल्यूम था और टेम्परेचर क्या था T1। ये मेरी इनिशियल स्टेट है। मैंने तीनों में चेंज करा तो मेरा फाइनल प्रेशर कितना हो गया P2, वॉल्यूम कितना हो गया V2 और टेम्परेचर क्या हो गया आपका T2। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्टली चले गए, ठीक, या आप क्या है इस प्रोसेस को क्या है दो स्टेप में कंप्लीट करा। ठीक है, मतलब यही कि आपको क्या करना है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आप या तो डायरेक्टली जाओगे या फिर क्या है थोड़ा सा घूम के चले गए, दो स्टेप में चले गए। ठीक, अगर घूमने का शौक है तो घूम के जाओगे। ठीक है, तो क्या है आपका कि जब मैंने ये रिएक्शन क्या है दो स्टेप में कंप्लीट करी, तो मेरा पहला स्टेप क्या था आपका कि पहले स्टेप में क्या है मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। इनिशियल T1 था तो पहले स्टेप तक भी T1 ही रहा, पहले स्टेप तक। ठीक, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देना, पहले स्टेप की बात कर रही हूँ मैं। पहले स्टेप में आपने क्या है टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, तो आपका प्रेशर चेंज हुआ क्या P1 से P2 और वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से V। ठीक, ये क्या है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, बीच की स्टेट है। ठीक, अब यहाँ पे से आप यहाँ जाना है आपको स्टेप टू में आपने क्या करा, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। देखो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का है स्टेप 2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये प्रेशर था और ये ही सेम रहा, P2 ही इधर था, P2 ही दूसरे स्टेप के फाइनल स्टेज में रहा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हुआ V से कितना V2 और टेम्परेचर चेंज हुआ T1 से T2। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या कांस्टेंट था, पहले स्टेप में टेम्परेचर कांस्टेंट था T1। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास कौन सा लॉ दिया गया था, बॉयल्स लॉ दिया गया था। तो बॉयल्स लॉ हमने लगाया। बॉयल्स लॉ आपका क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। अच्छा, मैं इतने स्टेप की बात कर रही हूँ, ना कि मैं इस स्टेप की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इतने स्टेप में ये इनिशियल और ये फिर फाइनल। ठीक, इतने स्टेप में ये इनिशियल ये फाइनल। अब इसमें क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनिशियल स्टेट का चेंज विल बी इक्वल टू फाइनल स्टेट का चेंज, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पे V2 मत लिख देना, P1 से कितना गया P2, P1 से कितना गया P2, V1 से कितना गया V, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V। अब यहाँ से वॉल्यूम V निकाल लिया, V किसके बराबर आएगा आपका P1 V1 बाय P2। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या था आपका, प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ आपका एप्लीकेबल था, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल था। चार्ल्स लॉ आपका क्या कहता है, दैट इज V बाय T1, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम कितना। अच्छा, इस स्टेप की बात करें तो अब ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V बाय उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है T1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ V2 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना हुआ T2। तो यहाँ से भी V की वैल्यू आगे V इज इक्वल टू V2 T1 बाय T2। ठीक है, अब देखो V एक तो इसके बराबर आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से V इसके बराबर आया, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो वही सेम चीज इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो मैं मान सकती हूँ ये चीज किसके बराबर है आपकी, इस चीज के बराबर है। ठीक, दैट इज P1 V1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 T1 बाय T2। तो P1 मतलब 1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और 2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो आपके पास जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज में देखोगे आप, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन की। मेनली जहां पे भी देखोगे मोस्टली ये वाली फॉर्म ही देखोगे। इसका डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें भी पूछा गया था और 3 नंबर में आया था। बहुत ईजी डेरिवेशन है और 3 नंबर में पूछ लिया था। ठीक है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना ही करना है।
तो सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते कैसे है। तो पहला क्या पढ़ा था हमने, बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ आपका क्या कहता है, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट हमारा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और थर्ड क्या था हमारा वैसे तो एमेंटेंस था, बट जो फोर्थ था वो क्या था हमारा, एवोगैड्रोस लॉ था। हमने एवोगैड्रोस लॉ लिया है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर दो, तो इन तीनों को कंबाइन करके मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अब इसको देखते रहना ये कैसे लिखा गया, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो आपका क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या माना है आपने, आर माना है। और यहाँ पे आर को ध्यान देना, ये आपका क्या है, आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर इंटू 1/p इंटू टी इंटू एन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, इसकी वैल्यू क्या लेके चलोगे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स के केस में याद रखना इसकी वैल्यू को विद यूनिट याद रखना, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मैं प्रेशर को इधर ले गई तो PV इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, NRT। PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, कब आर की वैल्यू ये लोगे तो इसका मतलब आपने प्रेशर किस में मेजर कर रहा है, इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम किस में लिया है, लीटर में, और टेम्परेचर किस में लिया है आपने, केल्विन में। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्म में लिए हैं, मोल्स की फॉर्म में लिए हैं। डन, ये आपका सेकंड डेरिवेशन था आइडियल गैस इक्वेशन का। थर्ड फॉर्म है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की। थर्ड क्या है, D इज इक्वल टू PM/RT। ठीक है, यहाँ पे D एक नई टर्म आई, इस D क्या है आपकी बेसिकली डेंसिटी ऑफ एनी गैस। ठीक, और यहाँ पे M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। M का याद रखना, M क्या है आपका यहाँ पे मोलर मास है किसी भी गैस का। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं H2 की, तो मोलर मास कितना होगा, 1 का 1 तो 2 का 2। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। अभी हमने देखी आइडियल गैस की एक इक्वेशन पीछे ड्राइव करी थी, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, अब PV इज इक्वल टू N बताया था, N आपके क्या है, मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में। तो N क्या है आपका, मोल्स है बेसिकली। तो मोल्स किसके बराबर होते हैं आपके, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने लिख दिया ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल m का मतलब तो क्या है, मास, और कैपिटल M का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आप फॉर्मूले से निकालोगे और मास जनरली आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इंटू R इंटू टी। अब P इज इक्वल टू मास दिस वन, वॉल्यूम को आप इसके नीचे ले गए, वॉल्यूम दिस वन। ठीक है, M मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू आपके पास क्या बचा, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस। ठीक, अब इतना किसके बराबर होता है, सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होती है टर्म, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। तो मेरे पास P इज इक्वल टू D इंटू RT बाय कैपिटल M। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, कैपिटल M आपका मास नहीं है, क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, तो D इज इक्वल टू डेंसिटी का पूछे ना, D इज इक्वल टू PM बाय RT। ये तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे, D इज इक्वल टू PM बाय RT। ये आपकी थर्ड फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की। तो ये तीनों की तीनों फॉर्म्स और प्लस 4 लॉ है, आपको चारों के चारों लॉ और तीनों की तीनों जो डेरिवेशन है वो आपको आनी चाहिए। मैंने बताया भी था कि आपका डेरिवेशन सीधा सीधा पूछ भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डन करते हैं। अभी फिलहाल पहले तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको टिप्स पे लर्न हो गए हैं तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे। ठीक, तो तीनों लॉज के अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्मूले निकल के आए हैं आपको बेसिकली वो अलग से लिखने हैं और उनका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।